वेलकम टू आर पी मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस। मैं नीतू मिश्रा आप लोगों का बायोलॉजी के लेक्चर में वेलकम कर रही हूँ। आज काफ़ी लंबे टाइम के बाद मेरा वीडियो बन पा रहा है, मैं आपकी क्लास ले पा रही हूँ। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स के कारण बीच में वीडियो रुक गए थे और बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए काफ़ी कि मैम 11th का लेक्चर दीजिए, नीट वगैरह की प्रिपरेशन के लिए कुछ हम लोगों को हेल्प करिए। तो मैं सॉरी बच्चों, मैं नहीं दे पाई और अब मैं कंटिन्यू रहूँगी, डोंट वरी। और आज दशहरा है, आप सब जानते हैं। तो सबसे पहले तो सब बच्चों को मेरी तरफ से हैप्पी दशहरा। आज के दिन आप सब मेरे से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि आज के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। तो सबसे पहले तो आज हमें एक अच्छा काम ये करना है कि हमें अपनी एक पुरानी कोई भी ख़राब आदत को छोड़कर और एक अच्छी आदत को अपनाना है। ठीक है, मैं चाहूँगी आप सब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, है ना। मेरे जो भी बच्चे हैं वो प्लीज़ मेरा ये रिक्वेस्ट समझें, या जो भी कोई अच्छी आदत को ज़रूर पकड़ लेना, ठीक है ना। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेटा क्या है कि हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की बायोलॉजी। 12th वाले बच्चे तो मुझे बहुत अच्छे से जान चुके हैं, ठीक है। अब 11th की बायोलॉजी आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। 11th वाले बच्चों के लिए मैं न्यू हूँ अभी, ठीक। तो मान लो कि मैं आप कोई भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। अब अब हमारी जो सोसाइटी है ना वो एजुकेटेड सोसाइटी है। हम जब सोसाइटी में गए तो हमसे कोई पूछ लिया कि तुमने बायो लिया है और क्यों लिया बायो तुमने, तो यदि तुमको पता है तो बहुत अच्छा है क्या भाई बायोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहला तो हम क्वेश्चन यदि पूछें तो क्या है बायोलॉजी, बायोलॉजी है क्या, पहला तो ये क्वेश्चन उठता है। क्यों लिया तुमने बायोलॉजी, अगर तुमको पता होगा कि बायोलॉजी क्या है, ठीक है। मुझको अच्छी लगती है, मैंने इसलिए ले ली बायोलॉजी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि बायोलॉजी बहुत इजी होती है, चलो पास हो जाएंगे ऐसे ही रट करके। तो ऐसा जो बच्चे सोचते हैं ना, वो मैं उनको बता दूं कि ये आपकी गलत फहमी है। ऐसा मत सोचिएगा, यदि आपको बायो में इंटरेस्ट होगा आप तभी लीजिएगा, वरना ये आपके लिए वेस्ट है। क्योंकि जो हम बायोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है ना, ये क्या है, बहुत लेंदी है, इसमें बहुत डीप स्टडी करनी पड़ती है। मैं मानती हूँ कि आप मैथ से इजी है, पर इतना भी नहीं, ठीक है ना। चलो बायोलॉजी है क्या, तो बायोलॉजी जो है बेटा जी, बायोलॉजी दो शब्दों, ग्रीक वर्ड के दो शब्दों, किसका, ग्रीक भाषा एक मृत भाषा होती है। अब मृत का मतलब यहाँ पे ये मत समझना आप लोग कि मरी हुई भाषा होती है। मृत भाषा एक ऐसी भाषा होती है जिसमें जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं ना, वो केवल और केवल एक बार ही होता है। जैसे हम लोगों के यहाँ जो नाम रखा जाता है, तो आप देखते हो, मान लो मेरा नाम नीतू है, क्या मैं ही बस नीतू हूँ, बहुत सारी नीतुआँ हैं। फिर इसके अलावा मान लो किसी घर में काजल है, कोई अजय है, कोई मतलब कुछ ना कुछ, बहुत सारे नाम, पिंटू चिंटू, तो बहुत सारे लोग इस नाम से होते हैं। लेकिन जो नाम रख दिया गया फॉर एग्जाम्पल के लिए, दुनिया में इतने सारे आम हैं, आप अलग अलग नाम से जानते हो उनको। दुनिया में आप जानते हो, आप सुंदरजा खाते हो, आप दशहरी खाते हो, लेकिन उनको हम जानते तो एक ही नाम से है ना, मैंगीफेरा इंडिका। हम मनुष्य हैं, हम अलग अलग हैं, हमारा नाम अलग है, आपका नाम अलग है, मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग नाम है, लेकिन हम सब क्या हैं, होमोसेपियंस हैं। तो ऐसे ही ये क्या है, होमोसेपियंस एक ग्रीक वर्ड है। तो होमोसेपियंस जो नाम है ना, वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और ग्रीक वर्ड जो होती है ना, वो एक मृत भाषा होती है। मृत भाषा में यूज़ किए गए शब्दों को दोबारा उपयोग नहीं किया जाता, मतलब होमोसेपियंस केवल एक ही होगा दुनिया में, ठीक। तो बायोलॉजी जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों, पहले तो हम इसको कट कर देते हैं। एक शब्द हो गया आपका बायोस और दूसरा हो गया लॉगोस, दो शब्दों से मिलकर बना है। अब बायोस का मतलब बेटा जी क्या होता है, लाइफ होता है, और लॉगस का मतलब होता है बेटा स्टडी। अब हिंदी में बताएं, लाइफ मतलब होता है जीवन और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो जीवन के बारे में अध्ययन करना ही हमारा क्या है, बायोलॉजी है। मैं एक सिंपल टर्मिनोलॉजी में डिफिनेशन बोल सकती हूँ ना कि बायोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ बायोलॉजी। आपसे कोई पूछता है रास्ते में चलते चलते कि बायोलॉजी तो ले लिया है क्या ये बायोलॉजी, तो आप बोल दो ना भाई कि लाइफ के बारे में स्टडी करना या जीवन के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी है। अब जीवन के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी, तो जीवन भैया है किसमें, जो सजीव होंगे उनमें ही तो जीवन पाया जाता है ना बेटा।
क्या निर्जीव में जीवन पाया जाता है? मेरे हाथ में ये मार्कर आपको दिख रहा होगा, क्या ये क्या है, निर्जीव है या सजीव है? इसमें जीवन है या मुझ में है? आप बोलेंगे मैम आप में जीवन है, ठीक, ये निर्जीव है। हम क्लास से साइंस पढ़ते आ रहे हैं, उसके पहले हम ईवीएस वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, पर साइंस जो हमारी है वो 6 से अलग हो जाती है, सेपरेट दोनों हो जाते हैं। तो साइंस में हम क्या पढ़ते हैं कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, ठीक। तो मान लो मैं ये पेन और खुद को अगर आपसे बोलूँ कंपैरिजन करो कि इसमें और मुझ में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंस हैं, आप डिफरेंस गिनाने स्टार्ट कर दोगे कि मैम आप जो है ना आप सजीव हैं तो आप सांस ले सकती हैं और ये पेन निर्जीव है इसलिए सांस नहीं ले सकता। आप मूव कर सकती हैं, चल सकती हैं, ये चल नहीं सकता है। आप खाना खा सकती हैं, ये खाना नहीं खा सकता, ठीक है। फिर हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। उसके अलावा हम एक्सक्रीशन कर सकते हैं, ये एक्सक्रीशन नहीं करता। हम न्यूट्रिशन करते हैं एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हम कर सकते हैं और ये नहीं कर सकता। तो यही है क्या लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस, ठीक है। तो हम क्या बता सकते हैं बायोलॉजी क्या है बेटा, या तो जीवन के बारे में अध्ययन करना या हमने कह दिया सजीवों के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी होता है, ठीक। अब बात आती है कि बायोलॉजी जो शब्द है उसकी खोज किसने की, बायोलॉजी जो शब्द है ना उसकी खोज किसने की। तो ध्यान से सुनना, 2 वैज्ञानिक थे, 2 दोस्त थे, एक नाम था लैमार्क और दूसरे थे ट्रेविनेरस। ये 2 वैज्ञानिक थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान लीजिए मतलब अगर आप किसी की तैयारी कर रहे हो, फिर भी आप नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, नर्सिंग की कर रहे हो, फिर भी बायोलॉजी की खोज किसने की, बायोलॉजी शब्द किसने दिया, बायोलॉजी के जनक कौन हैं, ठीक है, बायोलॉजी किन 2 शब्दों से मिलकर मिला है, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ से अराइज हो सकती हैं। तो बायोलॉजी की जो खोज की थी वो लैमार्क और ट्रेविनेरस ने की थी, ठीक है। बायोलॉजी के जनक कौन हैं, जो जनक हैं उनका नाम है अरस्तु, इनको हम इंग्लिश में एरिस्टोटल भी कहते हैं, ठीक। अब देखना मेरी बात सुनना। अब बात आती है ब्रांचेस की। नॉर्मली तो आप बहुत सारी ब्रांचेस सुनते होंगे कि जीव विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं आपके भैया दीदी लोग पढ़ते होंगे। मैं एमएससी कर रही हूँ बायोटेक्नोलॉजी से, मैं बीएससी कर रही हूँ माइक्रोबायोलॉजी से कर रही हूँ, ठीक है, एक्सेट्रा बहुत सारी ब्रांचेस बायोलॉजी की होती हैं, पर जो मेनली ब्रांचेस होती हैं ना वो 2 ब्रांचेस होती हैं। कितनी होती हैं बेटा? 2 ब्रांचेस होती हैं। देखो जो पहली ब्रांच है हमारी, शाखाएं हम पढ़ रहे हैं, 2 शाखाएं होती हैं। पहली जो है हमारी शाखा उसका नाम है जंतु विज्ञान और जो दूसरी है हमारी शाखा उसका नाम है वनस्पति विज्ञान। इंग्लिश में नाम बताएं, जंतु कहाँ रहते हैं, जू में रहते हैं कि नहीं, तो जूलॉजी हो गया और इधर बॉटनी हो गया। अब डिफिनीशन बना सकते हो कि नहीं, जंतु विज्ञान क्या है मैम, जंतुओं के बारे में अध्ययन करना जंतु विज्ञान है। बेटा वनस्पति विज्ञान क्या है मैम, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना ही वनस्पति विज्ञान है। अब जो मेन क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि इनके जनक कौन हैं, इनके जनक और इनके जनक कौन हैं। भाई जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं, तो ये वही हैं जिन्हों जो आपके बायोलॉजी के हैं। कौन? अरस्तु। ये कौन है? थियोफ्रास्टस। बहुत अच्छे से एकदम नॉर्मल सा बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट केवल आज मैं पढ़ा रही हूँ। मैं चैप्टर 1 स्टार्ट करूँगी, आप लोगों को कंटिन्यू रहिएगा। आप लोग पार्ट 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा जीव जगत है, ठीक है। पर आज जो है ना वो नॉर्मल से एक बायोलॉजी का लेक्चर है। थोड़ा सा आप लोगों को मैं दशहरे में सोची कि कुछ पढ़ा देती हूँ, हल्का सा केवल इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो बायोलॉजी जो है वो 2 शब्दों से ग्रीक भाषा से मिलकर बना है, बायोस और लॉगस। बायोस का मतलब है बेटा जीवन और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन करना, मतलब जीवन के बारे में ही अध्ययन करना हमारा बायोलॉजी है। अब जीवन किन में है, सजीव जो होते हैं उनमें ही तो जीवन पाया जाता है। फिर उसके बाद आपने बताया कि बायोलॉजी की खोज किसने की, तो लैमार्क और ट्रेविनेरस 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने बायोलॉजी शब्द की खोज की थी। बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु बायोलॉजी के जनक हैं। इसके बाद हम शाखाओं की बात कर रहे हैं, तो बायोलॉजी की 2 मेन शाखाएं होती हैं। सबसे पहली हो गई जंतु विज्ञान, दूसरी वनस्पति विज्ञान हो गई, मतलब जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी के जनक कौन हैं? अरस्तु, और बॉटनी के कौन हैं? थियोफ्रास्टस। अब आप याद करने के लिए यदि मैं आपसे ये बोलूँ कि अरस्तु के एक वैज्ञानिक थे ना, उनके 2 बेटे थे, ठीक है। एक बेटा क्या हो गया आपका
बायोलॉजी हो गया और दूसरा बेटा हो गया क्या आपका जूलॉजी हो गया। याद हो सकता है कि नहीं, आपको याद हो सकता है कि अरस्तु के दो बेटे थे, एक था क्या बायोलॉजी और दूसरा था जूलॉजी। ठीक है, दोनों ही मतलब जनक का मतलब क्या होता है फादर। ठीक, तो ये था हमारा छोटा सा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और वो होगा आपका पार्ट 1। थैंक यू।